कम कर दे, कर दे। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਿੱਲੂ ਲਿਆਕਾ ਚਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। मेरी मामा के सामने सानू छेड़ते रहते, मेरी मामा ने भी मार दे। तो ये जो दो वीडियो क्लिप्स आपने देखी वो पाकिस्तान से आ रही हैं, जहां पर एक वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर आए दिन किसी न किसी हिंदू बच्ची को उठा लिया जाता है और उसका जबरन किसी मुल्ले मौलाना के साथ ब्याह करवा दिया जाता है। उनकी रोती हुई तस्वीरें रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ शेयर होती हैं, हमको मिलती हैं, लेकिन इसके ऊपर आवाज उठाने वाला पूरी दुनिया में कोई भी वोक, लिब्रांडो, लेफ्टिस्ट या सो कॉल्ड फेमिनिस्ट आज तक सुनाई नहीं पड़ा। दूसरी जो वीडियो क्लिप है वो उससे भी बदतर है, जहां पर दो हिंदू लड़कियां किसी मुस्लिम के घर पे जा रही है काम करने के लिए। वहां पर पाकिस्तान में परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की है कि बच्चों को भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन लोगों को सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उसी के चलते ये दो हिंदू बच्चियां भी किसी मुस्लिम के घर साफ सफाई करने के लिए और घर का काम देखने के लिए जाती थी। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन लोगों का हर रोज उपयोग किया जाता था, उनके साथ रेगुलरली बदसलूकी की जाती थी। और ऐसे एक नहीं बल्कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कई सारी महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। इनमें से बहुत सारी महिलाएं SC ST कास्ट से भी बिलोंग करती हैं, आदिवासी समाज से भी बिलोंग करती हैं, जैसा कि एक उदाहरण है नाजिया बील का, जिसको कुछ ही समय पहले जबरन एक मुसलमान के साथ शादी करवा दी गई। और उसी में दूसरी तरफ एक हिंदू बच्ची ने जब मुस्लिम के साथ शादी करने से मना कर दिया और हिंदू लड़के से शादी की पाकिस्तान में, तो उसको मार दिया गया। कौन आवाज उठाएगा इन लोगों के खिलाफ? कौन सा फेमिनिस्ट है जो आज तक इन लोगों के बारे में एक भी शब्द बोलते हुए सुना गया हो? ऐसा कोई भी उदाहरण हो तो उसकी लिंक हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। इसीलिए भारत में CAA की जरूरत है, ताकि इन जैसे बच्चों बच्चियों को, इन जैसे परिवारों को, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में और अन्य कई देशों में भी प्रताड़ित हो रहे हैं, और उस CAA में सिर्फ हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियंस भी इंक्लूड किए गए हैं, बुद्ध भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आंबेडकर जिस समाज से आते हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं, सिख भी इंक्लूड किए गए हैं, और ऐसे कई सारे लोग, कई सारे माइनॉरिटी समाज से इंक्लूड किए गए हैं। मुस्लिम बहुल देश है तो वहां से मुस्लिमों का यहां पर आना कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हमको CAA की सख्त से सख्त और तुरंत आवश्यकता है। ये हो गई बात पाकिस्तान की, और अब जाएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ, जहां पर कई दिनों से संदेश खाली की हॉरर स्टोरीज रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ शेयर की जा रही है। उसमें से सिर्फ एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं आपको सुनाने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से वहां पर भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। রাত 3টের সময় আমার বাড়িতে গিয়ে প্রচন্ডভাবে অত্যাচার করে, আমার স্বামীকে খুব বাজে ভাষায় গালাগালি করে, আমাকে চিরতহানি করার হুমকি দেয়, বা আমার জানলা ভেঙে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আমার হাতের পলা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। খুব বাজে কথা বলছে, আমার মেয়েটাকে নিয়ে আরো বাজে কথা বলছে, আমার মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে ফেলে দেওয়ার মতো করছে। আমি মেয়েটা কোলে রেখে দিয়েছি, মেয়েটাকে ফেলে দিয়েছে। জানলা দিয়েই পুলিশ এসে এসব করছে। পুলিশ ওকে সরে বাচ্চা খানিকে ছেড়ে করে বলছে, দরজাটা পুরো ভেঙে দিয়েছে, মদ খেয়ে প্রচন্ড হারে
বাজে কথা বলছে, মদ খেয়ে দাঁড়াতে পারছে না, আমাকে মানে বিচ্ছিরি ভাবে আমাকে অপমান করেছে, যেগুলো মানে মুখে বলাও যাচ্ছে না। এইভাবে আমি নিরাপত্তা চাই, আমি আমার স্বামী নিরাপত্তা চাই, আমি পুরো গ্রামবাসী নিরাপত্তা চাই। तो जैसा कि आपने सुना कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ वहां के कुछ एमएलए या उस तरह के राजनीतिक लोग ही नहीं, गुंडे ही नहीं, बल्कि वहां की पुलिस भी इन जैसे लोगों को परेशान कर रही हो, ऐसा उन लोगों की जुबान से उन्होंने खुद ही कहा है। और जिसके चलते महिलाएं अब रास्ते पर उतर आई हैं और वे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग कर रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे और वहां की जो परिस्थिति है, वहां के मूल निवासियों की जो परिस्थिति है उसको सुधारे और उनकी जो प्रताड़नाएं हैं उसको दूर करें। इसी के चलते हमारे 3 लोगों से सवाल है। सबसे पहला सवाल नरेंद्र मोदी जी से है कि क्या जिस तरह से कांग्रेस के काल में वेस्ट बंगाल, बिहार और उन जैसे राज्यों को छोड़ दिया गया था, उसी तरह से आपकी सरकार में भी उन राज्यों को क्या हम भूल जाएं? क्या उनके ऊपर वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो ऐसा कृत्य करते हैं और जो गुंडे मवाली हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है, एंड वी वेरी वेल नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसके लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ऑल द फोर्सेस एंड पावर इन योर हैंड कुछ भी नहीं कर सकती? मोदी जी से सवाल इसलिए है क्योंकि उनसे अपेक्षाएं हैं। वहां के सीएम से हमको कोई भी अपेक्षा नहीं, ना ही इंडिया अलायंस के किसी भी व्यक्ति से कोई अपेक्षा है, जिसमें से कई सारे भारत को तोड़ने की बात करते हैं, सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात करते हैं और इस तरह के नैरेटिव्स टाइम टू टाइम चलाते हैं। दूसरा जो सवाल पूछ रहे हैं वो उस संस्था से पूछ रहे हैं जो बार बार स्वो मोटो संज्ञान लेने के लिए जानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या उन लोगों के कानों तक ये बातें अभी तक पहुंच नहीं रही हैं जिस तरह से ये सब घटनाएं रेगुलर बेसिस पर दशकों से होती आ रही हैं? इसके ऊपर क्या वो कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे, स्वो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे? तीसरा और आखिरी सवाल साइलेंट मेजॉरिटी से है, और उसमें भी खास करके बंगाल के लोगों से जो इन सब सत्ताधारी लोगों से दूर रहना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। क्या आप लोग एक आवाज भी नहीं उठा सकते, फोन उठाकर एक ट्वीट नहीं कर सकते, एक वीडियो नहीं बना सकते, एक PIL फाइल नहीं कर सकते? आप में से अगर कोई भी सुन रहा हो तो नीचे कमेंट में हमारे साथ आपका रिस्पॉन्स जरूर साझा करें और आशा रखते हैं कि संदेश खाली में ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में जिस तरह की बर्बरता हो रही है उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन लिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कोर्ट्स द्वारा, जो कोई भी इसमें केपेबल है, चाहे वो नेशनल काउंसिल फॉर विमेन NCWE क्यों ना हो, किसी न किसी के द्वारा अपना ड्यू डिलिजेंस करें और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन तुरंत ही लें। ये हमारे देश की महिलाओं, बच्चियों का सवाल है, ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। आशा रखते हैं कि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग जो साइलेंट मेजॉरिटी है वे अपनी आवाज उठाएं उन लोगों के बेटरमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए, उन महिलाओं, बच्चियों की सिक्योरिटी और वेलबीइंग के लिए। हो सकता है थोड़ा बुरा लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमने गलत कुछ भी नहीं कहा, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या सोचते हैं उस घटना के बारे में और पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।